हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्राइबल चीफ रोमनिस के रियल फाइट के बारे में, जिसको लेके इस समय काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ द वेपर रैंडी ऑर्टन के रिटायरमेंट प्लान के बारे में। साथ ही जॉन सीना से मैच किस तरीके से उनका होने वाला है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ ड्रेमन पीस्ट के को इस तरीके से डब्ल्यू कंपनी फायर करने वाली थी। इसके साथ अन्य कई चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यू इशू इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे डब्ल्यू इशू जो भी नहीं वीडियो है तो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ द वेपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो देखा है किस तरीके से द वेपर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पे आए थे, जिनका नाम है व्हाट डू यू वांट टू टॉक मी। मतलब एक तरीके से ये जिस तरीके से कोडी रोड्स का फ्रेज होता है कहने का मतलब, उसी तरीके से यहाँ पे उनके पॉडकास्ट का नाम है, जहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे रैंडी ऑर्टन आए थे और इनके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ढेर सारी बातें हुई। सबसे पहले किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने अपने उस डेज के बारे में बात किया, किस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी, किस तरीके से टेलीविज़न से बाहर चल रही थी लगभग 1.5 सालों तक। तो उस समय किस तरीके से पता था कि भाई किस तरीके से रैंडी ऑर्टन यही सोच रहे थे कि भाई मैं अब इंजर्ड ही हूँ और एक तरीके से मेरा जो मैच है वगैरह तो होना नहीं है और मैं एक तरीके से अपना रिटायरमेंट मान के चला था। मतलब यहाँ से जिस तरीके से हम सभी सोच रहे थे भाई किस तरीके से रैंडी ऑर्टन उस समय रिटायरमेंट के मेंट के काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, उसी को एक तरीके से रैंडी ऑर्टन कर दे भाई मैंने तो पूरा प्लान ही बना लिया था कि मैं एक तरीके से रिटायरमेंट ले ही लूँ। और लेकिन कह सकते हैं भाई किस तरीके से मेरी वाइफ ने एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प किया, किस तरीके से नहीं भाई तुम्हें और भी मैच वगैरह करना चाहिए, तुम्हें फिर से रेसलिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से रैंडी ऑर्टन की वाइफ ने किम ऑर्टन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो भाई रैंडी ऑर्टन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से भाई अगर मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ किसी तरीके से, अगर मैं रिटायरमेंट मेरा हो जाए तो किसी तरीके से अगर मैं हॉल ऑफ फेम के अंदर कभी इंडक्ट हूँ तो मुझे हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करने वाला कोई बंदा और नहीं बल्कि वो जॉन सीना हो। हाँ भाई, जॉन सीना को चाहते हैं किस तरीके से भाई जॉन सीना मुझे हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करे, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ उन्होंने किस तरीके से ये भी कहा कि इस तरीके से जॉन सीना का इस समय फेयरवेल टूर चढ़ने वाला 2025 के अंदर, तो मैं एक तरीके से जॉन सीना के साथ एक सिंगल्स मैच भी करना चाहूँगा। हाँ भाई, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स को मैच के लिए भी एक तरीके से रैंडी ऑर्टन ने बात किया भाई किस तरीके से जॉन सीना वर्सेज रैंडी ऑर्टन का मैच होना चाहिए। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है, इसको कोडी रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ रैंडी ऑर्टन ने ये भी कहा कि भाई मेरा एक तरीके से ड्रीम मैच था किस तरीके से मैं कोडी रोड्स के साथ भी मैच करूँ रेसलमेनिया वगैरह के अंदर, तो वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फैक्टर था, इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ उन्होंने एक तरीके से मूवी वगैरह में काम करने के लिए बारे में भी बात किया, जहाँ भी ये कहना था कि इस तरीके से भाई डेडपुल 2 के अंदर एक तरीके से जो केबल था, मतलब एक तरीके से विलन के टाइप का, उसका एक तरीके से रोल करने का एक तरीके से ट्राई कर रहे थे, मतलब ऑडिशन वगैरह दिया था। हालांकि एक तरीके से जो फाइनल कॉस्टिंग होती है उसके अंदर रैंडी ऑर्टन नहीं थे, मतलब एक तरीके से रैंडी ऑर्टन रेसलिंग के सिवा मूवी वगैरह के अंदर भी काम करने के बारे में सोच रहे थे। भाई रैंडी ऑर्टन अगर डेडपुल 2 के अंदर होते तो भाई काफ़ी अच्छी बात होता, लेकिन कोई बात नहीं है, वहाँ पे नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन का इसमें काफ़ी अच्छा चला है और कह सकते हैं उन्होंने 2 मैच ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जो कि एक तरीके से जॉन सीना के मैच के साथ, इसके साथ कोडी रोड्स के मैच के लिए। तो भाई रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ जो है डेमन पीस्ट के बारे में, तो देखा है किस तरीके से डेमन पीस्ट ने खुद इसके बारे में इन्फॉर्म किया, जहाँ पे उनका ये कहना था कि इस तरीके से भाई मैं वेट कर रहा था जब एक तरीके से डब्ल्यू मुझे एक तरीके से अपनी कंपनी से फायर करे, मतलब कॉल करके बताया कि तब तुम इस कंपनी के अंदर नहीं हो, डब्ल्यू कंपनी के अंदर नहीं हो, डब्ल्यू कंपनी ने तुम्हें अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस तरीके से जब हमने जजमेंट डे के अंदर से एज को रिलीज़ किया था, मतलब एक तरीके से एज को बाहर किया था मार वगैरह पीट पाट के, तो उस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पूरा एक तरीके से मैं पूरा डर वगैरह किया था कि इस तरीके से भाई अब मैं वेट ही कर रहा हूँ किस तरीके से डब्ल्यू कंपनी कॉल करेगी और बताएगी कि भाई तुम इस कंपनी के अंदर नहीं हो। लेकिन कह सकते भाई ऐसा कुछ वगैरह नहीं हुआ और फाइनली कह सकते भाई जजमेंट डे के पार्ट होने के बाद किस तरीके से भाई डेमन पीस्ट ने वो काफ़ी अच्छे काम किए, जो कि उनको सोचना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस भी जीता, इसके साथ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस भी रहे थे, इसके साथ वर्ल्ड हैविट चैंपियन भी बने जजमेंट डे के मेंबर्स होने के साथ। मतलब एक तरीके से जो डेमन पीस्ट का कैरियर है जजमेंट डे के अंदर होने के बाद वो काफ़ी अच्छा गया था। भाई जजमेंट डे के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जजमेंट डे के मेंबर्स भी जो कि डेमन पीस्ट थे, तो भाई डेमन पीस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो सोच रहे थे भाई एक डब्ल्यू कंपनी मुझे फायर कर देगी, लेकिन भाई उनको तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना दिया। तो भाई डेमन पीस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है और उनका इस समय जो रन चल रहा है भाई ऐसा बेबी फेस वो काफ़ी तगड़ा जाने वाला है। तो भाई डेमन पीस्ट के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो है जजमेंट डे के बारे में। तो दिखाया था कि इस तरीके से मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इस तरीके से भाई जजमेंट डे का जो नाम है वो फाइनली चेंज हो सकता है, जिसका नया नाम हो सकता है शायद स्ट्रीट ट्रैश, मतलब वो ये सड़क वाला कूड़ा उठाने वाला। लेकिन कह सकते हैं भाई इस नाम का आइडिया, मतलब ये जो नाम है स्ट्रीट ट्रैश करके जो नाम है उसको एक तरीके से किन्होंने आइडिया पेश किया था, तो ये नाम है फिन वेलर के द्वारा। हाँ भाई, फिन वेलर ने जजमेंट डे का नया नाम एक तरीके से पिच किया था कि भाई ये नया नाम होना चाहिए। तो भाई हो सकता है कि हमें जजमेंट डे का नया नाम हो सकता है, लेकिन इसको लेके एक तरीके से जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं भाई कि इस तरीके से जो जजमेंट डे है वो काफ़ी एक तरीके से अच्छा नाम है, तो इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। मतलब एक तरीके से जो अभी डब्ल्यू है उसको जजमेंट डे को जजमेंट डे ही रखने वाली है। तो भाई जजमेंट डे के नए नाम न चेंज होने के कारण भाई पुराने नाम के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है रोमन इसके अंकल के बारे में, जो इनका नाम है अफा अनोई। हाँ भाई, शिका अनोई के फादर, हाल ही में मैंने बताया था कि इस तरीके से जो रोमन इसके फादर है शिका अनोई, उनका डेथ हो गया था। लेकिन कह सकते हैं उनके जो फादर है मतलब एक तरीके से काफ़ी दोनों का क्लोज रिलेशन है। मतलब अफा अनोई के बारे में भी अभी रिपोर्ट निकल के आया था कि इस तरीके से भाई अफा अनोई को भी एक तरीके से डेथ हो चुका है। लेकिन कह सकते हैं उनके जो डॉटर है उन्होंने खुद इस चीज़ को कन्फर्म किया, नहीं भाई मेरे फादर अभी जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी र्यूमर चल रहा है वो एक तरीके से फेक न्यूज़ है। मतलब अभी मेरे फादर जिंदा है और लोग यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है कि इस तरीके से भाई उनके फादर जो है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, रोमन इसके अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लोग यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि इस तरीके से वो जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि वो हॉस्पिटल में लेकिन अभी भी जिंदा है। तो भाई ये चीज़ है किस तरीके से भाई लोग कुछ भी र्यूमर उठा के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं भाई क्लियरिटी जल्दी आ गई तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ है कल होने वाले डब्ल्यू के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे कौन कौन सा चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो देखा तो कल का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफ़ी अच्छा जाने वाला है, जो कि कह सकते हैं जो स्मैकडाउन को स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्राइबल चीफ रोमनिस करने वाले हैं। हाँ भाई, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमनिस कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को स्टार्ट करने वाले हैं, किक ऑफ करने वाले हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं भाई रोमनिस पहली बार एक तरीके से समर स्लैम के रिटर्न के बाद पहली बार होगा जब एक तरीके से माइक पे आएंगे, एक्नॉलेज में बोलेंगे, उसके बाद किस तरीके से भाई एक्नॉलेज में करने के बाद किस तरीके से वो पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जब वो रेसलमेनिया के बाद एक तरीके से रेसलमेनिया हारने के बाद किस तरीके से चैंपियनशिप हारने के बाद उनका गए थे, उसके बाद फिर समर स्लैम के अंदर रिटर्न करे थे, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हुई बैक स्टेज से लेके और जो मेन रोस्टर पे भी चल रही थी चीज़ें, जिस तरीके से सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन को ही कैप्चर करके बैठ गए हैं, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला है रोमनिक्स। तो भाई कल का फ्राइडे स्मैकडाउन काफ़ी अच्छा जाने वाला है, जो कि रोमनिक्स से पूरा भरा होने वाला है। तो भाई रोमनिक्स के फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं आज की वीडियो क्लास स्टोरी की बात करो जो है ट्रैवल चीफ ऑफ द टेबल रोमनिक्स से जुड़ी हुई एक रियल फाइट के बारे में, जिसको लेके इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गया। दरअसल एक तरीके से इसके लेके भले ही रोमन्स का हाथ ना हो, लेकिन कह सकते भाई ये स्टार्ट जो किया है वो है मैट रिडल। हाँ भाई, जो डोली के फार्मर सुपरस्टार हैं, कह सकते हैं उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। दरअसल एक तरीके से मैट रिडल का ये कहना है, उन्होंने एक अपना थॉट्स किया है। उन्होंने बताया कि इस तरीके से भाई देखो, अगर मेरा और रोमन्स का रियल फाइट हो, टीवी वाला नहीं बल्कि एक तरीके से उनका ये कहना है कि अगर हम दोनों का रियल फाइट हो तो मैं एक तरीके से रोमन इसको इजीली बीट कर दूंगा। हाँ भाई, रोमन इसका यही कहना है कि मैं रोमन इसको इजीली बीट कर लूँगा। इसके बाद फिर इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोवर्सी हो गया। रोमन इसके फैंस जितने हैं वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए हैं कि इस तरीके से मैट रिडल के वो लेके कि भाई तुम कैसा कर सकते हो, किस तरीके से रोमन इसको तुम इजीली बीट कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि भाई ये पहली बार है। दरअसल एक तरीके से मैट रिडल पहले भी एक तरीके से जब डोली के अंदर थे उस समय भी काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में फाइट वगैरह हुआ है, जहाँ पे एक तरीके से मैट रिडल ना रोमन इसको देखना चाहते थे ना रोमनिक्स मैट रिडल को देखना चाहते थे। और जिस तरीके से मैट रिडल का बिहेव है वहाँ पे लेके जिस तरीके से एक शो होता था डब्ल्यूडब्ल्यूई का बम्प शो, जहाँ पे एक तरीके से रोमनिक्स को भी आना था, मैट रिडल को भी आना था। लेकिन कह सकते हैं जब तक मैट रिडल एक तरीके से शो पे थे और जब तक भले ही रोमनिक्स जब तक नहीं आए थे तब तक तो मैट रिडल थे, लेकिन जैसे ही रोमनिक्स आया तो रोमनिक्स को लाने के बाद मैट रिडल को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया था। मतलब उनको दिखाई नहीं गया। जब रोमनिक्स जब तक नहीं चले गए तब तक मैट रिडल बाहर ही थे। उसके बाद जब मैट रिडल आए तो रोमनिक्स वहाँ से जा चुके थे। तो मतलब एक तरीके से जितने भी ऑफिसर्स वगैरह थे तो पूरी तरीके से चाहते थे भाई इन दोनों को सेपरेट ही रखा जाए, ना इन दोनों को आमने सामने लाने का। तो मतलब एक तरीके से कह सकते भाई मैट रिडल और रोमनिक्स के बीच में बनती ही नहीं थी। मतलब भले ही इनके बीच में मैच हमने देखा हो, लेकिन इसके बावजूद रोमनिक्स ना ही मैट रिडल को पसंद करते थे ना ही मैट रिडल रोमनिक्स को। तो भाई इन दोनों के बीच में ये वाली कंट्रोवर्सी है। लेकिन कह सकते भाई मैट रिडल थोड़े से बड़े बोले किस्म के हैं। हाँ भाई, बड़े बोले किस्म की मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल एक तरीके से उनका ये भी करना था कि इस तरीके से ब्रॉक लेसनर के बारे में, गोल्डवर्स के बारे में वो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे भाई मैं किस तरीके से गोल्डवर्क को रिटायर करूँगा। साथ ही ब्रॉक लेसनर के रिटायर के बारे में भी बात करते थे कि इस तरीके से मैं रोमन को ब्रॉक लेसनर को रिटायर करूँगा। और लेकिन कह सकते भाई ये उनका तो रिटायरमेंट हुआ नहीं, लेकिन कह सकते भाई उनका खुद ही रिटायरमेंट डब्ल्यू ने एक तरीके से कर ही दिया था। हालांकि देखा किस तरीके से भाई उनको जो
माल फूकते थे, मतलब गांजा वगैरह, मैरिजुआना वगैरह, जो भी एक तरीके से ड्रग्स वगैरह लेते थे, उसकी वजह से डोली अपनी कंपनी से फायर ही कर दिया था। और डोली कंपनी के अंदर उनका चांस कम ही है कि वो डोली कंपनी के अंदर वो दोबारा से आए, लेकिन कह सकते भाई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बातें करने के बाद वो भाई टॉप लेवल पे आ ही जाते हैं। तो भाई मटेरियल के लिए भाई कुछ नहीं कर सकता, उनका एक तरीके से ऐसा बिहेव भी है। हालांकि जब भी एक तरीके से ब्रॉक लेसनर का सामने आया तो मटेरियल पूरा एक तरीके से भागे ही पड़े हैं। तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, मटेरियल का बात है, कुछ भी करना मतलब एक तरीके से बड़ बोले किस्म का भाई बड़ी बड़ी बातें फेंक देना, जो होगा सो देखा जाता है। उस तरीके से एक तरीके से मटेरियल का बिहेव है। तो भाई मटेरियल के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कह सकते भाई रोमन इसके फैंस इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। तो भाई क्या ही कर सकते हैं हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में। आपका क्या भी थॉट्स है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखा यार दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।